देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये कहता है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। पहले दिया उसने CH3Br रिएक्शन KCN के साथ करा रहा है, ए प्रोडक्ट बन रहा है। ए की रिएक्शन H3O पॉजिटिव के साथ करा रहा है, फिर बी बन रहा है। बी की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा है, ईथर की प्रेजेंस में, फिर सी बन रहा है। ये कह रहा है द एंड प्रोडक्ट सी इज, एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए उसने। पहला एसीटोन, दूसरा मीथेन, सी दिया एसिटाल्डिहाइड, डी दिया इथाइल अल्कोहल। इसको करते हैं बेटा, ये क्या पूछा है इसके अंदर उसने, इसको देखते हैं हम करके। देखो यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं बेटा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह आ जाए। ठीक है, अब हम इसको करते हैं बेटा। देखिए आपका यहाँ पर करते हैं इसको, इसको थोड़ा सा ऊपर कर। देखो ये पहले किसकी रिएक्शन दी उसने? CS। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 CH3Br दिया है इसमें, CH3Br। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा है? वो KCN के साथ, KCN के साथ। आपको पता है बेटा KCN के साथ क्या रिएक्शन होती है? K पॉजिटिव होता है और C फिर क्या आता है? निगेटिव। यहाँ पर SN2 टाइप की रिएक्शन हो जाती है और क्या बन जाता है बेटा? CH3CN बन जाता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड ये बन जाता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अब H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराते हैं, H3O पॉजिटिव के साथ। ये भी बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। साइनाइड का C ट्रिपल बॉन्ड N का एसिटिक एसिड के अंदर या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर क्या है? CH3C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से बेटा हो जाता है आपका। अच्छा, CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ अब किसके साथ रिएक्शन करा रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप जानते हैं बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो रिएक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? आपका H नेगेटिव होता है। यहाँ पर आपको पता है पार्शियली पॉजिटिव H नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ से निकल कर ये साफ हो जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है आपका? CH3CHO बन जाता है, CH3CHO। ठीक, अभी और वर्क होता है इसके ऊपर। यहाँ के ऊपर कैसा है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर रिएक्शन करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कौन सा पार्ट वर्क करेगा? H नेगेटिव। H नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है। H नेगेटिव जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो रिएक्शन किस तरीके से होगी? तो ये यहाँ से बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा। तो क्या होने वाला है बेटा? CH3C के ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। एक H तो है ही था, एक और लग जाएगा H। ठीक है, अब हमारे पास एसिडिक मीडियम भी ये दिखा रहा है H3O पॉजिटिव। ये H3O पॉजिटिव से क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है आपका प्रोटोनेटेड हो जाता है, ऐसे बन जाता है CH3। ठीक है, CH2 और ये क्या बच रहा है आपका OH। यही क्या कहलाता है? आपका इथाइल अल्कोहल कहलाता है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ही बनाना था बेटा, ये बन गया। तो आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है आपका इस तरीके से। ठीक है, देख लीजिए, इसको कोई डाउट हो तो इसके अंदर पूछ लेना आप हमारे से। जैसे एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं बेटा हम, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। देखो अगला क्वेश्चन क्या रहा है बेटा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं उसके अंदर क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटीफ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। ये तो लर्निंग क्वेश्चन है, याद करने का क्वेश्चन है। याद रखना, ग्लाइकोल जो होता है वो एंटीफ्रीज की फॉर्म में यूज होता है ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है अमंग द फॉलोइंग ईथर्स विच वन will produce methyl alcohol on treatment with hot concentrated HI। ठीक है, इतनी सी बात कह रहा है बेटा, देखते हैं इसको हम क्या कह रहा है। देखो हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि हमें दिखाई दे जाए साफ साफ। देखो क्या कह रहा है बेटा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 को हम करते हैं यहाँ पर सोल्व। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या काम कराना है बेटा? ईथर दी है, ईथर पर किसकी रिएक्शन करानी है बेटा? HI की। हाँ, पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के रिगार्डिंग। देखो ईथर है आपके पास, ये क्या है? RO, ये क्या है बेटा? R डैश। इसके ऊपर इसकी रिएक्शन करानी है आपको इसके साथ HI की। देखो सबसे पहले काम क्या करना है आपको? ये क्या है आपका? लोन पेयर है। लोन पेयर इस H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहला काम तो यही होगा।
ध्यान रखेंगे आप। ये H प्लस आयन को इसने एक्सेप्ट किया और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इस तरीके से ये यहाँ गया और यहाँ से निकल गया। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे क्या काम होना है बेटा, क्या बाहर निकला हुआ है आपके पास, आई नेगेटिव आयन बचा हुआ है, आई नेगेटिव आयन। देखो अगला स्टेप क्या होने वाला है बेटा, हमारे पास 2 R बच रहे हैं, ईथर के अंदर 2 R होते हैं। देखो अगर इन दोनों में से कोई सा अगर टर्शरी है, ध्यान रखें कौन सा है, 3 डिग्री है, तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद आई नेगेटिव उसके ऊपर अटैक कर जाएगा, यानी कि कहने की बात क्या है, SN1 रिएक्शन हो जाएगी। अगर चाहे तो ये वाला आर आपका 3 डिग्री हो, चाहे ये वाला आर 3 डिग्री हो, तो SN1 टाइप की रिएक्शन होगी। SN1 टाइप में क्या होता है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है, फिर आर नेगेटिव उसके ऊपर अटैक करता है। और अगर ये 3 डिग्री नहीं है कोई सा भी, फिर SN2 रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि आई नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और डायरेक्ट आर के ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगी एचआई के साथ रिएक्शन करने के बाद। अगर टर्शरी है इन दोनों में कोई सा कोई सा एल्काइल ग्रुप, तो पहले कार्बोकेटाइन जनरेट करेंगे, उस कार्बोकेटाइन पर आई नेगेटिव का अटैक करा देंगे। और अगर टर्शरी नहीं है, 1 डिग्री है इन दोनों में से, ठीक है, तो फिर क्या काम करते हैं आप, 1 डिग्री के केस में SN2 रिएक्शन कराते हैं और आई नेगेटिव का अटैक आर पर ही करा देते हैं। जैसे देखते हैं बेटा, हम यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिया है उसने, वहां पर पहला ही ऑप्शन, इधर से चेक करते हैं हम क्या दिया उसने, CH3, और फिर क्या है आपका CH, फिर क्या है बेटा वहां पर CH3 दिया, फिर क्या दिया CH2, और फिर क्या दिया O, और फिर दिया CH3। बताइए बेटा इसके अंदर सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है, H प्लस आयन का अटैक कराना है। ये H प्लस आयन का अटैक करा, कहाँ से आया बेटा H प्लस आयन, ध्यान रखेंगे आप, ये HI के अंदर से आया। इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी, इस तरीके से आपका बन जाएगा CH3CH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ये CH3CH2, और फिर क्या बन जाएगा O, और यहाँ पर क्या है आपका ये CH3 और ये H प्लस, इस तरीके से बन जाएगा आपका। अब अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे बेटा दोनों, ये भी कौन सा है आपका, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये भी 1 डिग्री है कार्बन, और ये वाला भी कौन सा है, 1 डिग्री। और जब बेटा ये 1 डिग्री होंगे ना, अभी बताया तो मैंने, आई नेगेटिव पर डायरेक्ट अटैक होगा, आई नेगेटिव का अटैक कराएंगे, और आर नेगेटिव बेटा उस, या आई नेगेटिव उस 1 डिग्री पर अटैक करेगा जो लेस क्राउडेड होगा। तो आई नेगेटिव कहने की बात क्या है बेटा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये लेस क्राउडेड है इलेक्ट्रॉन ग्रुप, और ये वाला मोर क्राउडेड है, और ये यहाँ से निकल जाएगा बाहर इस तरीके से। अब होगा क्या बेटा, इस तरीके से रिएक्शन होने वाली है, CH3CH, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका CH3, और ये क्या बन जाएगा CH2, और ये OH बन जाएगा आपका यहाँ पर, और इधर क्या बन जाएगा आपका CH3I। क्या ये मिथाइल अल्कोहल बना, नहीं बना, मिथाइल अल्कोहल आपका नहीं बना, मिथाइल आयोडाइड बन गया बेटा। ठीक है, और ये क्या बन गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया दूसरा वाला। तो मिथाइल अल्कोहल पूछ रहा था बेटा, वो यहाँ पर ये पूछ रहा है किसके अंदर मिथाइल अल्कोहल बनेगा, तो इसके अंदर तो मिथाइल अल्कोहल तो बनने का जनरेट नहीं होना। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या करा है आपका CH3, फिर क्या बन गया आपका CH2, फिर क्या है CH, फिर क्या है बेटा CH3, और फिर क्या है O। अच्छा इसको करेक्ट करता हूँ बेटा दूसरे ऑप्शन को, बी ऑप्शन दोबारा से देख लेते हैं, क्या है CH3, और क्या है यहाँ पर CH2, फिर CH2 है, ठीक है, और फिर CH2 है, और फिर क्या है आपका OCH3। फिर वही बात आती है बेटा, यहाँ पर ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, उसके बाद फिर मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, एक ब्यूटेनॉल बनेगा, एक मिथाइल आयोडाइड। कैसे, H प्लस आयन का अटैक कराते हैं, H प्लस आयन का जब अटैक होगा, यहाँ पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके ऊपर आपका अटैक करने वाला है, और क्या बनेगा, इस तरीके से आपको बन जाएगा CH3CH2 CH2, और फिर क्या बन जाएगा CH2, क्या बन जाएगा OH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगला अटैक किसका होगा बेटा, आई नेगेटिव का। आई नेगेटिव बेटा कहाँ पर अटैक करेगा आपको पता है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है, तो SN2 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। या आर नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करना चाहेगा, जो लेस क्राउडेड कार्बन होगा, तो इसके ऊपर अटैक कर जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2, और ये क्या बन जाएगा आपका OH, और ये क्या बन जाएगा आपका CH3 है। फिर बेटा मिथाइल आयोडाइड बन गया, फिर मिथाइल अल्कोहल नहीं बना, और एक ब्यूटानॉल बन गया। अच्छा तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, सी। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, CH3 CH2, और फिर क्या है आपका CH, इधर क्या है आपका CH3, और ये क्या है बेटा O, फिर CH3 है। फिर बेटा H प्लस आयन के साथ अटैक कराते हैं, ये लोन पेयर है,
ये इसके ऊपर अटैक करेगा। H+ कहाँ से आ रहा है बेटा, HI के अंदर से आ रहा है, ध्यान रखेंगे आप। CH3 और ये क्या है CH2 CH और फिर क्या है CH3 और ये क्या बन जाएगा OH और ये क्या बन जाएगा आपका CH3। इसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका, फिर I नेगेटिव के साथ अटैक कराना है मुझे। अच्छा ये देख लीजिए बेटा, इसके अंदर आपका क्या है, ये भी 1 डिग्री है और ये वाला 2 डिग्री है। फिर वही सिंपल सी बात है, I नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करना चाहेगा, 1 डिग्री के ऊपर अटैक करना चाहेगा, उसके बाद फिर मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा बेटा। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड आपका फिर जनरेट होने वाला है और क्या बनना है आपका CH3 CH2 CH CH3 और क्या बन जाएगा यहाँ पर OH बन जाएगा बेटा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा आपका और ये क्या बन जाएगा आपका CH3I जनरेट हो जाएगा, CH3I। ठीक है, ये बन जाएगा आपका एक सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, एक मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। इसके अंदर भी मेथिल अल्कोहल नहीं बना है। अच्छा डी ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन के अंदर आपको टर्शियरी अल्कोहल दिया है, क्या है CH3C और क्या दिया है आपका CH3, नीचे भी क्या है बेटा आपका CH3 दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है उसने O और फिर क्या दिया बेटा उसने CH3 दिया है। इसको देखते हैं हम यहाँ पर क्या कह रहा है। पहले तो आप H+ आयन का अटैक कराइए इसके ऊपर, लोन पेयर है बेटा, ये H+ आयन इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। अटैक होते ही क्या बनेगा आपका, ये बनेगा CH3C, ऊपर भी CH3 है बेटा, नीचे भी CH3 है और इधर क्या बन जाएगा O और क्या बन जाएगा H, ये CH3 आ जाएगा। इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये देखिए बेटा, एक टर्शरी कार्बोकेटायन, एक तो टर्शरी है यहाँ पर, एक तो 1 डिग्री है और ये टर्शरी, ये भी बताया था हमने, अगर टर्शरी वन है आपका एल्काइल ग्रुप तो उससे कार्बोकेटायन जनरेट होता है। इस तरीके से कार्बोकेटायन आपका जनरेट हो जाएगा, CH3C, ऊपर क्या बनेगा बेटा CH3, नीचे भी क्या बन जाएगा CH3 और ये कार्बोकेटायन जनरेट हो गया और ये क्या बन जाएगा आपका CH3OH। ही पूछ रहा था बेटा मिथाइल अल्कोहल किसमें बनेगा, तो मिथाइल अल्कोहल इसमें बनेगा जिसमें टर्शरी कार्बोकेटायन होगा। या ऐसी बात समझ लीजिए बेटा, जहां पर भी टर्शरी एल्काइल ग्रुप होगा ना, वहां पर कार्बोकेटायन जनरेट होगा और इस कार्बोकेटायन पर कौन अटैक कर जाएगा, I नेगेटिव। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, SN1। क्यों क्यों हुई रिएक्शन ये, आपको पता है SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है, तो हमने कार्बोकेटायन को यहाँ पर जनरेट कर दिया। इस तरीके से दो प्रोडक्ट बन गए, एक मिथाइल अल्कोहल और एक ये बन गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल पूछा तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डी ऑप्शन में ही इसका मिथाइल आयोडाइड आपका जनरेट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन के बारे में वो देखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट, देखो अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट व्हिच वन प्रोड्यूस एनिसोल। पहले तो आपका एनिसोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, एनिसोल किसको कहते हैं। देखो एनिसोल इसको बोलते हैं, क्या है आपका OCH3 मिथॉक्सीबेंजीन। ठीक है, इसको एनिसोल कहते हैं, मिथॉक्सीबेंजीन को। अच्छा इसको देख लेते हैं बेटा, क्या किसके अंदर बनेगा, किससे बनता है किसके से नहीं बनता। पहले मैं इसको क्या काम करता हूँ बेटा, छोटा कर देता हूँ। अच्छा अब देखते हैं इसको कैसे बनना है बेटा। देखो यहाँ पर पहले किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, CH3CHO की RMG के साथ, CH3CHO है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है बेटा, RMGX के साथ। ठीक है, आपको पता है बेटा जब ये एल्डिहाइड है, ये नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, इसके ऊपर अटैक कराइए, ये यहाँ पर निकल जाएगा और ये यहाँ पर निकल जाएगा। क्या बनने वाला है आपका CH3CH तो है ही बेटा, ये R इसके साथ लग गया, अब आकर R और ऊपर कैसे चार्ज आ गया नेगेटिव। बाद में वाटर से क्या होगा बेटा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा, H+ आयन और वाटर के साथ प्रोटोनेटेड होकर क्या बन जाता है आपका CH3CH, ऊपर क्या बन जाएगा OH और ये क्या बन जाएगा R। तो कौन सा एल्कोहल बना, सेकेंडरी एल्कोहल बन गया आपका। ठीक है, वो एनिसोल पूछ रहा था तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बना है, पहला ऑप्शन तो है नहीं। बी ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, बी ऑप्शन क्या करा है। आप इसने फिनोल लिया बेटा, इस तरीके से फिनोल ले लिया, क्या ले लिया C6H5OH। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करा रहा है बेटा, NaOH के साथ। सही है बात, एक एसिड है बेटा, एक बेस है, एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ पर सॉल्ट बना लेंगे। सॉल्ट क्या बन जाएगा, इस तरीके से सॉल्ट बन जाएगा आपका O नेगेटिव Na पॉजिटिव और क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा और रिएक्शन भी हो जाएगी, क्यों, स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड रिएक्शन जा रही है आपकी, तो रिएक्शन आपकी इजीली हो जाएगी। दूसरा किसके साथ करा है बेटा, CH3I के साथ रिएक्शन करा रहा है, CH3I के साथ इसकी रिएक्शन बोल रहा है,
CH3 के साथ, इसके ऊपर जानते हैं आप ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। और ये बेटा ये तो काम करेगा आपका सोडियम एल्कोक्साइड आयन की तरह ये वाला, और ये एल्किल आयोडाइड है और 1 डिग्री SN2 रिएक्शन हो जाएगी। आपने पढ़ी होगी बेटा ये रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं बेटा। ये इसके ऊपर अटैक करता है यहाँ से और यहाँ से निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देख लेना इसको। तो क्या बनने वाला है बेटा आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा आपका। ये क्या बेटा O के साथ क्या लग जाएगा आपका CH3, और बाहर क्या निकल जाएगा आपका Na। यही क्या कहलाता है आपका मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं इसको, और इसको एनिसोल भी कहते हैं, एनिसोल। ठीक है बेटा, यही आपका करेक्ट आंसर है भी, यही वो पूछ रहा था। आगे वाले ऑप्शन भी चेक करते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं। ये कह रहा है उस सी वाले में फिनोल के साथ FeCl3 की रिएक्शन करा रहा है। सी ऑप्शन को भी देखते हैं। आंसर तो हो गया हमारा भी, लेकिन बेटा बाकी बचे हुए ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या बनना है क्या नहीं। फिनोल के साथ इसकी रिएक्शन करा रहा है बेटा FeCl3 के साथ, FeCl3 और न्यूट्रल FeCl3। ध्यान रखना बेटा ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या काम करती है, फिनोल के टेस्ट में यूज होती है। ठीक है, इसके अंदर वॉयलेट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, उसका वॉयलेट कलर आता है। कैसे होगा देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है आपका। प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा बेटा। एक तो क्या बनने वाला है आपका, इसको हम बेटा थोड़ा और अच्छी तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो इसी के अंदर ही कर देते हैं बेटा। इसको क्या है यहाँ पर, ये आपको प्रोडक्ट इस तरीके से आ जाना है। ये क्या है बेटा Fe के साथ क्या है आपका O के साथ क्या है बेटा C6H5। ठीक है, और ये कितने टाइम से आपका 6 टाइम से, और यहाँ पर क्या चार्ज आ जाना है आपका -3 आ जाना है। ठीक है, ये -3 आ जाएगा तो और क्या क्या बचेगा, 3H पॉजिटिव बचेगा बेटा। ठीक है, और क्या बचेगा 3HCl बन जाएगा। तो ये जो बना आपका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा है कॉम्प्लेक्स आयन। इसका कलर ही कैसा होता है, अगर आप हम इसके कलर की बात करें तो ये वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट कलर का। तो ध्यान रखना अगर वॉयलेट कलर आ रहा है FeCl3 के न्यूट्रल के साथ रिएक्शन करके इस कॉम्प्लेक्स आयन बना, उस कॉम्प्लेक्स आयन का अगर वॉयलेट कलर आ रहा है ध्यान रखेंगे तो वो फिनोल है। ये फिनोल का टेस्ट होता है इस तरीके से। तो सी में तो ये बनना है आपका। ठीक है, उसने क्या पूछा था एनिसोल, एनिसोल तो इसके अंदर ये बना नहीं। डी ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। डी ऑप्शन दिया उसने, देखो आपको पता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन दी है। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर क्या दिया उसने बेटा, एक तो यहाँ पर लगाया उसने CH3। आप जानते हैं बेटा क्या है, टोल्यूइन कहलाती है आपकी। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, वो CH3COCl के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है बेटा, AlCl3। ये आप जानते हैं बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होते हैं किस तरीके से, देख लेते हैं यहाँ पर। ये इसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। और क्या होता है, क्या जनरेट होता है बेटा यहाँ पर आपका CH3CO पॉजिटिव जनरेट हो जाता है, CH3C++O पॉजिटिव। अब ये CH3 ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह किसके ऊपर अटैक करेगा, ये बेंजीनियम के ऊपर अटैक करेगा। देखो कैसे अटैक करता है, ये बेंजीनियम है आपकी इस तरीके से, और ये ऊपर क्या है आपका CH3 है, ये अटैक कर जाता है बेटा इस तरीके से CH3, और फिर क्या है आपका C++O पॉजिटिव। ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा हो बेंजीनियम का, तो ये इस तरीके से आपको अटैक कर जाना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर अटैक करेगा क्या बनेगा, यहाँ पर देख लेते हैं बेटा। इस तरीके से कंपाउंड बनता है आपका। ठीक, और यहाँ पर क्या है आपका ये CH3 है, और यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है COCH3, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है बेटा पॉजिटिव। आगे तो आप जानते हैं बेटा क्या काम होगा, यहाँ पर H भी है, ये इस तरीके से टूट जाएगा, और ये जो H+ आयन है ये तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ का निगेटिव और यहाँ का पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा। इसको हम डबल बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये बन गया। ऊपर क्या है बेटा आपका CH3 है, और नीचे क्या है यहाँ पर COCH3। इस तरीके से बन जाता है बेटा एक कंपाउंड। तो इसमें भी क्या है आपका एनिसोल नहीं बनना है। एनिसोल तो हमारा बन गया था पहले ऑलरेडी। जैसे बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है अगला भी। देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है बेटा, वो इसको भी देख लेते हैं, चेक करते हैं जरा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
देखो यहाँ पर सोल्यूबल का पता लगे कैसे कैसे लगेगा। देखो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा वो सोल्यूबल होगा, और जो नहीं करेगा वो सोल्यूबल नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। पहला ऑप्शन दिया उसने 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया उसने बेंजोइक एसिड, तीसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और डी ऑप्शन दिया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक बार और बोल रहे हैं बेटा, हमने क्या कहा, मैंने कहा कि जो रिएक्शन कर जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ वो सोल्यूबल होगा, और जो रिएक्शन नहीं करेगा वो सोल्यूबल नहीं होगा। देखते हैं बेटा किस तरीके से कह रहा है वो। पहला ऑप्शन क्या दिया बेटा उसने, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। पहले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बना लेता हूँ मैं। क्या है सोडियम, क्वेश्चन नंबर है आपका बेटा 11, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपकी स्ट्रक्चर होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, ठीक है। ये दो आयंस के अंदर टूटा होता है, Na+ और HCO3- आयन। कहने की बात क्या है, इसके अंदर ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जो है ये एसिड का काम करेगा, ये H+ आयन डोनेट कर सकता है। अब देखो बेटा रिएक्शन कराते हैं। एक तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं हम। ये है आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका NO2, दूसरा भी क्या है NO2, इस तीसरा भी क्या है NO2। इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा NaHCO3 के साथ, NaHCO3 के साथ, ठीक है। अब बेटा क्या काम होना है यहाँ पर, अभी बताया हमने, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है इसमें, HCO3-1 है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है बेटा, ध्यान रखेंगे। और ये H+ आयन निकालेगा। जैसे H+ आयन निकालेगा, इसके अंदर चेंज होने वाला है बेटा आपका। H+ आयन निकाल दे, किसके अंदर बन जाएगा O- में, और Na+ इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर, और ये NO2 एक यहाँ पर है, एक NO2 यहाँ पर है, और एक NO2 यहाँ पर, इस तरीके से बन जाएगा। और क्या चीज बचेगी, जो H+ आयन निकला था बेटा यहाँ से, वो H+ आयन और ये HCO3- आयन रिएक्शन करके H2CO3 बना लेगा इस तरीके से। तो बताइए, ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड था बेटा, और ये वीकर एसिड है। स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड रिएक्शन चलती है। ये पिक्रिक ये तो पिक्रिक एसिड था, स्ट्रॉन्गर एसिड ये वीकर एसिड है, कार्बोनिक एसिड आपका, ठीक है। 3 नाइट्रो ग्रुप लग जाने की वजह से ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये तीनों के तीनों क्या लगाते हैं, -M भी लगाते हैं, -I भी, जिससे जो O- आता है उस O- आयन को स्टेबलाइज कर देते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्गर टू वीकर चलती है बेटा, रिएक्शन है स्ट्रॉन्गर से। अगर वीकर जा रहा है हमारा तो रिएक्शन हो जाएगी। तो बेटा ये तो रिएक्शन हो जा रही है, रिएक्शन हो जा रही है। तो ये जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, इसके अंदर ये वाला जो आपका रिएक्टेंट 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये सोल्यूबल है। अगर रिएक्शन हो जाएगी तो सोल्यूबल होगा, नहीं होगी तो सोल्यूबल नहीं होगा। पता कैसे लगेगा हो रही है या नहीं हो रही है, आपको स्ट्रॉन्गर टू वीकर चेक करना है। अगर स्ट्रॉन्गर टू वीकर जा रही है तो हो जाएगी रिएक्शन। बी ऑप्शन दिया बेटा इसमें बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड दिया बेटा, बेंजोइक एसिड ये होता है आपका, ठीक। इसकी रिएक्शन फिर वही बेटा NaHCO3 के साथ करानी है, NaHCO3 के साथ। देख लेते हैं क्या बनता है। फिर वही बात है, बेंजोइक एसिड क्या काम करेगा बेटा, H+ आयन को निकालेगा अपने अंदर से, क्यों, ठीक है। और ये O- के अंदर चेंज हो जाएगा और Na+ आयन आ जाएगा। और H+ आयन जो निकला COH में से, वो HCO3 के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बना लेगा। फिर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है और ये वीकर एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर टू वीकर जा रही है, ये भी रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब बेंजोइक एसिड भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन के अंदर सोल्यूबल है आपका। तीसरा ऑप्शन क्या दिया बेटा उसने, तीसरा दिया उसने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसको देख लेते हैं हम क्या है, सी ऑप्शन में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दिया, ये OH है, ये NO2 है आपका, ठीक है। अब आप रिएक्शन कराने हैं बेटा किसके साथ, NaHCO3 के साथ रिएक्शन करानी है आपको। जैसे रिएक्शन कराएंगे फिर वही बात है बेटा, हम तो ऐसे ही सोच रहे कि ऐसे ही बनेगा प्रोडक्ट जैसे आपका पहले बना था। H निकाल दे तो O- बन गया, ये Na+ आयन बन गया। और H जो OH का में से H निकला है, वो HCO3 के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बना। अगर आप देखें बेटा, ये तो होता है वीकर एसिड, और ये होता है आपका स्ट्रॉन्गर एसिड। फिनॉल वीकर एसिड होता है। वो अलग बात है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल में हमने स्ट्रॉन्गर एसिड बना दिया था इसका HCO3 से। क्यों बनाया था बेटा वो, क्योंकि वहां पर 3 NO2 ग्रुप लग रहे थे, तो वो स्ट्रॉन्गर हो गया था। एक NO2 की वजह से ये वीकर है, इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो वीकर टू एसिड ये रिएक्शन नहीं जाएगी, वीकर टू स्ट्रॉन्गर नहीं जाती बेटा, स्ट्रॉन्गर टू वीकर जाती है। रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपका है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये NaCO3 के अंदर सोल्यूबल नहीं है। यही इसका करेक्ट आंसर है, यही ये पूछ रहा था। एक दिया उसने बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक डी ऑप्शन, इसको भी चेक कर लेते हैं। आंसर तो बेटा सी ही है इसका, ठीक है, SO3H। फिर वही बात है बेटा NaCO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, और वही बनने वाला है आपका जैसे अभी बनाया था हमने यहाँ पर, ठीक है। क्या है
SO3H है बेटा यहाँ है। इसको देखते हैं SO3H की स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक सेकंड के लिए, क्या बनेगी बेटा SO3H की स्ट्रक्चर। इस तरीके से कुछ इसकी स्ट्रक्चर आने वाली है। ये क्या है बेटा O, और फिर क्या है बेटा आपका S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अच्छा ये क्या बन गया आपका SO3H। ये भी नहीं बनने बेटा, एक सेकंड के लिए इसकी स्ट्रक्चर करेक्ट करते हैं हम यहाँ पर से। इसकी स्ट्रक्चर आपकी ये बनने वाली है S के साथ क्या है डबल बॉन्ड O, ठीक है, 2 और 2 4 1 5 और एक ये SO3H ऐसे बनेगी भाई स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एन, अच्छा दूसरा क्या बन जाएगा H2CO3 बन जाएगा H2CO3। अच्छा ये तो बन गया बेटा आपका। चलो अब क्या होने वाला है यहाँ से, H प्लस आयन निकलेगा यहाँ से। जैसे ही H प्लस आयन निकलेगा ऊपर कैसे चार्ज आएगा नेगेटिव, और ये Na पॉजिटिव, और क्या बन जाएगा आपका H2CO3 बन जाएगा। फिर वही बात है बेटा, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है और ये वीकर एसिड होता है। स्ट्रॉन्गर टू वीकर आपकी रिएक्शन हो जाती है, तो ये भी सोल्यूबल है। तो कौन सा सोल्यूबल नहीं था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आपका सोल्यूबल नहीं था। क्यों सोल्यूबल नहीं था, क्योंकि वीकर टू स्ट्रॉन्गर आपकी रिएक्शन जा रही थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है वो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है बेटा हो भी गया। और अभी ये क्वेश्चन नंबर 12, ये सोडियम एल्कोक्साइड आयन है, सोडियम एल्कोक्साइड है, और ये एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो जाती है और ईथर बनता है। ये ईथर भी जनरेट हो गया। आपको पता है कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम इसको बोल देते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्या सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो SN2 रिएक्शन होती है, और क्या बनता है आपका ईथर बनता है, ईथर। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहलाती है। जैसे इसको देखते हैं बेटा हम क्या कह रहा है। हाँ पहला ही ऑप्शन क्या, देखो यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं इनके हम एक एक करके। पहला ऑप्शन क्या दिया बेटा उसने, पहला ऑप्शन दिया विलियमसन कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन प्रोसेस, इसको भी देखेंगे बेटा क्या है। दूसरा ऑप्शन दिया बेटा इटार रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन दिया गटरमैन कोच रिएक्शन, फोर्थ ऑप्शन दिया उसने विलियमसन सिंथेसिस। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है, ठीक है। यही ऑप्शन आपका डी सही है। ऊपर वाली रिएक्शन देख लेते हैं बेटा। गटरमैन कोच रिएक्शन आपको पता है क्या होती है, क्या बेंजीन की रिएक्शन CO और HCl के साथ करा देते हैं, AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन भी देख लेते हैं। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हम टोल्यूइन की रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है आपका। ये इटार्ड रिएक्शन हो कहलाती है। विलियमसन कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन प्रोसेस देखने बेटा क्या है क्या नहीं है। इटार्ड है, गटरमैन कोच है, विलियमसन, सारी देख लेते हैं। चलो एक एक करके हम सारी, ताकि हमारे से आ जाए। देखते हैं बेटा। पहला ऑप्शन क्या दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है उसने। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा, विलियमसन कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन प्रोसेस लिख लेते हैं बेटा हम। विलियमसन, ठीक है, कंटिन्यूअस, क्या है कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन, इथेरिफिकेशन प्रोसेस, ये क्या चीज है भाई, इसको भी देखते हैं क्या है। विलियमसन कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन प्रोसेस, देखो इसके अंदर क्या होता है, इथाइल अल्कोहल लेते हैं बेटा C2H5OH, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर जाता है, H2SO4 के साथ। ये H2SO4 है, जैसे बेटा इसके साथ रिएक्शन करता है क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल आपका रिलीज होने वाला है, इस तरीके से आपका वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से ये रिलीज हो जाता है। और क्या बन जाता है आपका, एक तो बनता है C2H5, ठीक है, और क्या बनने वाला है बेटा आपका O बन जाता है। O के साथ क्या है S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी क्या है S डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरीके से बन जाएगा C2H5, ठीक है, और फिर क्या है O, और फिर क्या है बेटा आपका SO3H, इस तरीके से आपका जनरेट हो जाता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। अगला स्टेप क्या होता है, जो ये आपका बना C2H5OSO3H जो बनना है बेटा आपका, दोबारा से फिर इथाइल अल्कोहल के साथ फिर रिएक्शन करता है आपका, ठीक है। कैसे रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं। HOC2H5 के साथ इथाइल अल्कोहल के साथ दोबारा से रिएक्शन करेगा, और क्या बन जाएगा, एक तो H2SO4 यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2SO4, और एक क्या बनने वाला है आपका, ये बनने वाला है C2H5O और C2H5, ये डाइथाइल ईथर बन जाता है बेटा। यही क्या कहलाता है आपका, विलियमसन कंटिन्यूअस इथेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या हुआ, H2SO4 तो यहाँ से अलग हो गया,
तरीके से आपकी प्रोसेस हुई। ये H2SO4 तो क्या हुआ यहाँ से बेटा, अलग जाने वाला है H2SO4। ये इस तरीके से H2SO4 तो अलग हो गया बेटा। ये जो लोन पेयर है ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा और ये आपका ये बन जाएगा इस तरीके से डाईइथाइल ईथर। ये क्या कहलाता है, विलियमसन इथरिफिकेशन प्रोसेस। अगला क्या है बेटा, इसके अंदर इटार्ड रिएक्शन दिया, दूसरा बी ऑप्शन दिया उसने इटार्ड रिएक्शन। इसको भी देख लेते हैं बेटा क्या होता है इटार्ड रिएक्शन, है ना। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन क्या होता है बेटा, टोल्यूइन होती है इसके अंदर। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, बड़ी सिंपल सी है बेटा, टोल्यूइन है। टोल्यूइन की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं हम, CrO2Cl2 एक कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा। उस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस कराकर क्या बन जाता है आपका, बेंजील्डिहाइड बन जाता है, CrO2Cl2। डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं, क्या बनने वाला है बेटा इसके अंदर आपका बेंजील्डिहाइड CHO बन जाता है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता है पहले, फिर हाइड्रोलिसिस करा के उसका CHO बन जाता है। तीसरा दिया बेटा उसने गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, गटरमैन गटरमैन कोच रिएक्शन, इसको भी देख लेते हैं बेटा क्या है गटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर। गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है बेटा, बेंजीन होती है आपकी, पता है आपको। बेंजीन की रिएक्शन CO के साथ कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे, AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट बना रहे हैं बेटा हम, प्रोडक्ट क्या बन जाता है आपका, CHO बन जाता है। ठीक है, अब पूछा क्या था, ये वाली रिएक्शन पूछी थी वो हमने बताई थी क्या है उसका, विलियमसन सिंथेसिस है। जैसा अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखते हैं बेटा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 को बड़ा करके क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 13 को क्या कहता है देखते हैं एक बार। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप, ये पूछ रहा है बेटा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। देखो क्या होता है इसके अंदर, इसको छोटा कर देते हैं हम जैसे ताकि हमारा काम हो जाए। देखो क्या है बेटा यहाँ पर, हम देख लेते हैं हम। फिनोल है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं यहाँ पर 13। फिनोल है बेटा, ठीक है, ये है आपका फिनोल। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करा रहा है बेटा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। ठीक है, और किसके साथ करा रहा है, इन प्रेजेंस फिनोल विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ भी करा रहा है, CHCl3 के साथ करा रहा है। ठीक है, ये बता दो आपको बेटा राइमर टीमन रिएक्शन होती है, पहली बात तो ध्यान रखेंगे, राइमर टीमन। ठीक है, राइमर टीमन रिएक्शन है, राइमर टीमन रिएक्शन होती है, टीमन रिएक्शन है आपके यहाँ, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बेटा। ये आगे अभी आगे क्वेश्चन में आने वाली है, इसकी मैकेनिज्म के साथ कराऊंगा बेटा अभी है। 2-3 क्वेश्चन के बाद आएगी नेक्स्ट पेज पर, ये पहले भी आई हुई है, यानी कि ये 2000 आपकी 15 में भी आई, 18 या 19, 2018 में भी आ रहा है, 2018 में भी देखेंगे इस क्वेश्चन को, वहाँ डिटेल देखने में। फिलहाल तो समझ लीजिए बस इसकी क्या बनने वाला है बेटा, इसके अंदर आपका ये OH तो है ही बेटा, OH के साथ साथ इसमें CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसका आंसर कौन सा बैठ रहा है बेटा, मैं पूछ रहा कौन सा फंक्शन ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। देख लेते हैं बेटा, अगर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है वही इसका आंसर है। सिंपल सी बात है बेटा, जैसे दिखाई दे रहा होगा बेटा आपको यहाँ पर, इस कौन कौन से ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं चेक करते हैं बेटा। यहाँ पर एक तो दिया उसने यहाँ पर आपका CHCl2, एक दिया CHO, तो CHO ग्रुप ही इसका आंसर है। CH ना तो ये वाला है ना ये वाला है, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, CHO। CHO ग्रुप आपको दिखाई भी दे रहा होगा बेटा, यही आपका इसका आंसर है। इसकी डिटेल मैकेनिज्म आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। देखो पहले बेटा मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसके ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगे इसके ऑप्शन पे। देखो थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं हम पहले तो। देखो क्या है, हाँ देखो ये अल्कोहल होता है आपका, अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन आपने HCl के साथ करानी होती है। ठीक है, जैसे आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक तो बन जाता है RCl, एक बन जाता है H2O, ये बात है। और किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ZnCl2 की प्रेजेंस में। कैसी रिएक्शन होती है देखते हैं बेटा, थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेंगे इसके। ये ROH है, इसके साथ रिएक्शन करता है, H+ आयन के साथ रिएक्शन करता है, ये इसके ऊपर अटैक कर जाता है और क्या बन जाता है, इस तरीके से आपकी एक इंटरमीडिएट टाइप का बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या काम होता है बेटा, आपको पता है H2O बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H2O तो बाहर, क्या बन गया आपका R पॉजिटिव आ गया, यही कार्बोकैटायन होता है, यही इंटरमीडिएट होता है आपका। इस कार्बोकैटायन पर जो आपका कार्बोकैटायन था कौन रिएक्शन करता है बेटा, HCl नेगेटिव इसके ऊपर आकर अटैक कर जाता है और ये क्या बन जाता है आपका RCl।
इस तरीके से बन जाता है। कहने की बात क्या है बेटा, देखो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है आपका, ठीक है। कार्बोकेटाइन सबसे इजीली किसमें जनरेट जनरेट होता है, अगर ये टर्शरी एल्कोहल है, अगर ये टर्शरी है 3 डिग्री है तो इजीली जनरेट हो जाएगा कार्बोकेटाइन। तो अच्छा, इस ZnCl2 का काम क्या है, ZnCl2 का वर्क भी देख लेते हैं बेटा हम। जो आपका HCl था, ये ZnCl2 के साथ रिएक्शन करता है, ये लिविस एसिड होता है, ध्यान रखना लिविस एसिड। ये लोन पेयर है, यहाँ से टूट जाएगा, ये टूट जाएगा इस तरीके से, और H+ आयन जनरेट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका ZnCl3 माइनस। तो H+ आयन को प्रोड्यूस करता है ZnCl2, या ऐसे समझ लीजिए HCl के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है, जिससे H+ आयन आपका जनरेट हो जाता है। तो ZnCl2 ने क्या काम किया, इस HCl का जो बीच का बॉन्ड था उस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है, कौन, ये ZnCl2। तो लिविस एसिड है, जल्दी टूटेगा H+ आयन तो जल्दी रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है। हाँ, मैं क्या कह रहा था बेटा, अगर ये आर आपका 3 डिग्री है, अगर ये आपका 3 डिग्री है तो हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं बनती, कार्बोकेटाइन खुद ही जनरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। पहली बात तो है, अगर ये 1 डिग्री या 2 डिग्री है फिर हमें ZnCl2 की जरूरत पड़ती है, और यही रिएक्शन आपका लुकास टेस्ट भी कहलाता है, ठीक है। लुकास टेस्ट क्या बताया मैंने, अगर R 3 डिग्री है तो कार्बोकेटाइन इजीली जनरेट हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर, किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट ZnCl2 रिएक्शन हो जाएगी। 1 डिग्री या 2 डिग्री के साथ हमें ZnCl2 रिएक्शन की जरूरत या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, ऑप्शन के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है ऑप्शन के अंदर, एक एक करके देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ये कौन सा है आपका 1 डिग्री, और ये HCl है, और ZnCl2 भी काम है 1 डिग्री के साथ ZnCl2, 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ ZnCl2 की जरूरत होती है। तो पहला ऑप्शन तो सही है भाई। अब फिर देख लेते हैं क्या दूसरे ऑप्शन में उसने है, तो ये 1 डिग्री, दूसरे ऑप्शन में 1 डिग्री है, इथाइल अल्कोहल जो होता है 1 डिग्री अल्कोहल होता है। क्या ZnCl2 दिया यहाँ पर ZnCl2 दिया, नहीं दिया ZnCl2, तो ये वाली रिएक्शन दूसरी नहीं होगी। तीसरी रिएक्शन देख लेते हैं, 3 डिग्री है बेटा, ये कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। 3 डिग्री में हमें जरूरत नहीं होती और ना भी दिया है तो ये भी हो जाएगी। ZnCl2 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना ही दिया दिया भी नहीं है उसने, तो इसका मतलब हो जाएगी। ये वाला देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन कौन क्या दिया बेटा, उसने 2 डिग्री दिया, 2 डिग्री के साथ साथ ZnCl2 भी दिया, तो ये भी हो जाएगी। हमने क्या कहा, क्या बताया था बेटा, 3 डिग्री के लिए तो हमें जरूरत है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन में दिया नहीं बेटा, हो जाएगी। 1 डिग्री और 2 डिग्री में जरूरत होती है ZnCl2 की, ठीक है, ब्रेक करने के लिए, रिएक्शन की रेट को फास्ट कराने के लिए। तो बेटा 1 डिग्री में पहले ऑप्शन में भी दिया, फोर्थ में भी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, 1/3 4, ये इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं। आप पे देख लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्या दिया है उसने, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये बेटा आपको अभी कराई हमने, क्वेश्चन नंबर 15 रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन आपकी ये कहलाती है। देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15, वो ये पहले NaOH के साथ रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन हुई पहले बेटा, सॉल्ट बना आपका, ये सॉल्ट इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, SN2 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ से निकल जाएगा, ये बन जाएगा आपका ईथर बना, और यही क्या कहलाती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। अल्कोहल फॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं है यहाँ पर, तो ये वाला तो ऑप्शन है ही नहीं बिल्कुल भी। डिहाइड्रेशन में क्या बनता है बेटा, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में एल्कीन बनता है, ये वाली भी रिएक्शन नहीं है, और ये कोई रिएक्शन होती नहीं है आपकी विलियमसन अल्कोहल सिंथेसिस रिएक्शन, ये है ही नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI प्रोड्यूस, देख लेते हैं बेटा, है क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है ये भी आपकी। देखते हैं बेटा इसको क्या कह दिया यहाँ पर इसने, क्या कह रहा है बेटा, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर, क्वेश्चन नंबर 16 फिनाइल मिथाइल ईथर की बात कर रहा है बेटा आपका, फिनाइल मिथाइल ईथर, ये है आपका फिनाइल मिथाइल ईथर है बेटा, है जो भी हमने बनाया था, मिथॉक्सी बेंजीन भी कहा था। किसकी रिएक्शन करा रहा है बेटा, HI के साथ रिएक्शन करा रहा है वो, ठीक है। तो आप कराते हैं बेटा, देखते हैं क्या बनता है, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं बेटा इसको। ये क्या है आपका फिनाइल मिथाइल ईथर, चलो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ OCH3, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे यहाँ लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, H+ आयन के साथ रिएक्शन कर जानी है, लोन पेयर है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और क्या बनने वाला है बेटा आपका, एक इस तरीके का प्रोडक्ट बनने वाला है आपका, यहाँ पर इस तरीके से ऊपर क्या बन जाएगा आपका O, इधर क्या बन जाएगा CH3, और क्या लग गया बेटा इसके साथ H+ आयन लग गया, ठीक है। इसके ऊपर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा ये बॉन्ड को तोड़ेगा, देखो I नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा आपका, I नेगेटिव, मैंने कहा था अगर टर्शरी होगा या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बनना है तो बनेगा, नहीं तो कार्बोकेटायन नहीं बनेगा आपका। एक बार और सुन लो क्या कहा मैंने, अगर 3 डिग्री बनना है, जनरेट हो रहा है, या रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बनना है तो बन जाएगा बेटा वो, ठीक है। और SN1 रिएक्शन हो जाएगी, I नेगेटिव कार्बोकेटायन पर अटैक कर जाएगा।
अगर नहीं बनना है टर्शरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन तो फिर SN2 रिएक्शन हो जाएगी बेटा। यहाँ पर ना तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनना है ना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बनना है, ठीक है। टर्शरी तो दिख ही नहीं रहा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन कहाँ से नहीं दिख रहा आपको, यहाँ से नहीं दिख रहा। जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो ये तो फिनोल बन जाएगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। इस वजह से हम इसको तोड़ेंगे नहीं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि बना ही नहीं जो हम बना रहे थे। तो क्या काम होगा बेटा, ये 1 डिग्री है, ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा यहाँ से 1 डिग्री के ऊपर, और ये इस तरीके से टूट जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, आपका एक तो फिनोल बनने वाला है, ये एक तो क्या बन गया आपका फिनोल बन गया, और एक क्या बन गया आपका CH3। ये पूछ रहा था क्या बनेगा, तो आंसर क्या है बेटा इसका, आपका फिनोल जनरेट आपका हो जाता है। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन आपका ये क्या बैठेगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएगा फिनोल। आप इसको देख लेना बेटा किस तरीके से क्या है हमने, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और है बड़ा जबरदस्त, उसको भी देख लेते हैं आपके जो आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया बेटा आपने। ये क्वेश्चन एक और है हमारे पास, हाँ देख लेते हैं बेटा क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद डिटेल देखते हैं उसकी क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 17, कंपाउंड ए है, उसकी Na के साथ रिएक्शन करा रहा है। चलो यहाँ पर कर देते हैं तो हो जाएगा शायद, तो इतनी सी जगह में एक कंपाउंड ए है, ए की रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, वो Na के साथ करा रहा है, ठीक है। और क्या बनना है बेटा, बी बनना है। चलो, एंड विद PCl5, और एक ही रिएक्शन जो वो PCl5 के साथ कराता है बेटा, PCl5 के साथ कराता है, तो क्या बन जाता है बेटा, सी बन जाता है। आगे बी और सी को दोनों को रिएक्शन करा रहा है, बी और सी की, और ईथर बनना है आपका, डाइथाइल ईथर। आप जानते हैं बेटा ईथर किस रिएक्शन में बनता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। और आपको पता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होना चाहिए बेटा, एक तो सोडियम एल्कोक्साइड होना चाहिए आपका, और एक एल्किल हैलाइड होना चाहिए। तो बेटा बस रिएक्शन करा देते हैं, बन जाएंगे आपको बड़े सिंपल से। यहाँ पर ए Na के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन होती है। एसिड कौन सा लें बेटा, हम 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, देखो चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। क्या ये एसिड है, पहला वाला नहीं है तो एसिड है नहीं, हाँ ये तीनों एसिड है। C2H5OH को ले लेते हैं हम यहाँ पर, C2H5OH, ये C2H5OH ले लिया। Na के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई, और बेटा एसिड बेस, ये एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है, C2H5ONa, साल्ट बन गया आपका। और यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या था आपका ए था, और ये क्या है बेटा आपका बी है। अब ए की फिर C2H5OH की, यानी कि C2H5OH की रिएक्शन फिर किसके साथ करा रहा है बेटा, वो एक रिएक्शन PCl5 के साथ करा रहा है। आपको पता है बेटा PCl5 के साथ रिएक्शन होने से क्या बन जाता है, C2H5Cl जनरेट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। C2H5Cl और POCl3 यहाँ से, और HCl रिलीज हो जाता है। ये बना आपका C2H5Cl। ये क्या बन गया आपका बेटा, PCl5 के साथ रिएक्शन कराने से C। अब आप जानते हैं बेटा ये B और C की रिएक्शन कराने से ईथर भी बन जाता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहलाती है। आप ये तो चेक करते हैं बेटा, ए क्या है आपका C2H5OH दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और बी क्या है बेटा आपका, बी है, देखो देख लेते हैं बेटा क्या क्या चीज है। ये क्या है आपका C2H5OH जो भी दिखाई दे रहा है हमें, BCD तीनों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बी क्या है बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड आयन, ये सोडियम इथोक्साइड है। सोडियम इथोक्साइड बेटा डी के अंदर ही आ रहा है आपका सोडियम इथोक्साइड। और फिर क्या सी क्या है आपका, ये C2H5Cl, ये C2H5Cl भी जनरेट हो रहा है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं बेटा, तो डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है बेटा। हाँ क्वेश्चन नंबर 18, इन द रिएक्शन, देखो हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, 2018 में क्वेश्चन आ रहा है, तो पूछ रहा है द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व, इसके अंदर बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछा। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा। एक एक थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं यहाँ पर। हाँ अभी हमने बताया था, पीछे भी आई थी रिएक्शन, डायरेक्ट हमने इसको कर दी थी। देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बेटा, फिनोल है आपका, फिनोल, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करा देनी है बेटा, CHCl3 के साथ करा रहा है, और NaOH के साथ करा रहा है, ठीक है। और क्या बनना है बेटा, ये इस तरह का एक कंपाउंड बनना है यहाँ पर। ऊपर क्या बनना है आपका O नेगेटिव और Na पॉजिटिव बनना है, और इधर क्या जनरेट हो रहा है आपका CH हो रहा है। देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं बेटा हम एक एक करके, ठीक है। मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी क्या होती है मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होना है बेटा आपका NaOH का OH नेगेटिव, ये पहला स्टेप है आपका।
OH नेगेटिव इस क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है इस तरीके से, CH, 1Cl, 2Cl, 3Cl, ठीक। और क्या बन जाता है बेटा आपको, अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ से, ये यहाँ से इसको निकाल देगा H+ आयन को, और ये यहाँ से निकल जाएगा इस तरीके से। एक तो आपका H2O बना जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, और क्या बन गया, C नेगेटिव, 1Cl, 2Cl और 3Cl बन जाएगा आपका। उसके बाद क्या होगा, एक Cl यहाँ से रिलीज हो जाएगा Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, CCl इस तरीके से बन जाएगा बेटा है। और न्यूट्रल स्पीसीज है, यही क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यही आंसर बेटा आपका जो वो पूछ रहा था, ये क्या कहलाने वाला है आपका, इलेक्ट्रोफाइल कहलाने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये तो पहला स्टेप हो गया, आंसर तो हमारा यही आ गया बेटा, यही है आपका CCl2, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में, 4, 2 तो यूज हो गए, एक और एक, 2 तो 2 बचे, वो 2 ही उसने यहाँ पर दिखाए हैं। उसके बावजूद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे, 4 तो खुद के हैं, 2 बॉन्ड बनाने क्लोरीन के साथ, 4 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल दिखा है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बीन भी कहते हैं बेटा, कार्बीन। आंसर तो हमारा आ गया है, कार्बीन इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन थोड़ा और बेटा इसको मैकेनिज्म और डिटेल देख लेते हैं, ताकि हमारा पूरा प्रोडक्ट आपका जनरेट हो जाए। जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर इसको। दूसरा क्या बनने वाला है बेटा आपका, देखो, ये जो आपका फिनोल है, ये फिनोल है जो है आपका, ये इस बेस के साथ रिएक्शन करता है KOH के साथ, ठीक है। और यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, और इस तरीके का आपका एक कंपाउंड आपका बन जाता है। और यहाँ पर क्या बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है इस तरीके से। और जो ये बनता है बेटा, उसके बाद इसमें क्या काम होता है आपका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट हो जाती है आपकी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से जनरेट होगी, इसको देख लेते हैं बेटा हम। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट कैसे होने वाली है इसकी, इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर O डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक तो ये बन जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक और बन जाएगी बेटा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये है, और ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई आपकी, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है, तो ऑर्थो से भी प्रोडक्ट ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है और ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑर्थो से भी बनेगा आपका और पैरा से भी बनेगा। देखो दूसरा स्टेप देखते हैं बेटा क्या है इसके अंदर, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या काम होना है, जो आपका फिनोक्साइड आयन में बनाया, मैं ऑर्थो को ही लेके चल रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये बन गया आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर। अगला काम क्या होता है बेटा, जो CCl2 बचाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक कर जाता है। क्या बनने वाला है आपका, इस तरीके से आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट इस तरीके से बनने वाला है बेटा, O नेगेटिव, क्या बन जाएगा C, इसके ऊपर क्या बन जाएगा Cl, इसके ऊपर भी क्या बन जाएगा बेटा Cl। C के ऊपर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, ये क्या है बेटा H। यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाएगी, इस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं बेटा हम, एसिड बेस रिएक्शन। चलो आगे की ओर ले जाते हैं इसको, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है आपकी, यहाँ पर कैसे होगी देखते हैं बेटा। वो एसिड बेस रिएक्शन आपस में एक H+ आयन डोनेट निकाल देगा और एक H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा इस तरीके से। क्या बन जाएगा CH, ACl, Cl, इसने H+ आयन निकाला इस तरीके से बेटा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या काम होगा, फिर से क्या काम कर सकते हैं बेटा, आपका एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, यहाँ पर एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए दोबारा से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऐसे इस तरीके से बन जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी मैंने और कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पर CH, Cl और यहाँ पर Cl। अब आगे काम क्या होगा बेटा, यहाँ पर फिर OH नेगेटिव आयन के साथ अटैक होगा है, या वाटर के साथ। OH नेगेटिव आयन के साथ अटैक होगा या वाटर के साथ, 2 OH हैं तो दोनों Cl यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और आपका एक इस तरीके का कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। ये क्या है बेटा, O नेगेटिव, ये क्या है CH, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका OH, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका OH। आप जानते हैं कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते और वाटर की फॉर्म में वहां से बाहर निकल जाते हैं। ये इस तरीके से आपका एक कंपाउंड बन जाता है, ये O नेगेटिव है, और ये क्या बन जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड HO, और ये क्या बनने वाला है बेटा आपका, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा यहाँ से। ये बन गया बेटा जो हमें बनाना था, ठीक है, जो O के साथ N लग जाएगा, ये बनाना था हमें बेटा, ये हमारा हो गया, जनरेट भी हो गया। तो D ऑप्शन बताया था हमने इसका, D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है क्या नहीं है, देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 डायरेक्ट करेंगे बेटा इसको। 19 क्वेश्चन को हम, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का गिवन है यहाँ पर। इंटरमीडिएट बनाता है इस रिएक्शन के अंदर, देखो O2 जो है, ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ये आपकी इसकी एनसीईआरटी की रिएक्शन दी बेटा। O2 जो है ना, वो ये दोनों कहाँ पर फंस जाएंगे, C और H के बीच में फंस जाएंगे, C और H के बीच में, और कुछ नहीं चेंज होगा। इंटरमीडिएट जो बनेगा, देख लीजिए कि इसके अंदर फंस रहे हैं दोनों O, C, ये B के अंदर फंस रहे हैं बेटा। दोनों O कहाँ पर ये ट्रैप हो जाएंगे, C और H के बीच,
ये सी है आपका और ये एच है दोनों, और इसके बीच में ट्रैप हो जाने थे, ये आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 20, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज। देख लेते हैं बेटा, ये भी प्रोटोनेट लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, लेकिन बेटा इसका लोन पेयर है ना इस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के अंदर जा रहा है, डी ऑप्शन के अंदर। देखते हैं बेटा, डी ऑप्शन इस तरीके का है आपका। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस के अंदर जा रहा है, ये रेजोनेंस में जा रहा है। इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी आ गया, तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर नहीं आ सकता, दो दो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकते अगर हम इसको प्रोटोनेट करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है भाई, यहाँ पर ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस के अंदर चला जाएगा लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, दो दो पॉजिटिव चार्ज आने आएंगे नहीं बेटा इसके पास, इस तरीके से नहीं होगा ये कहने की बात है। तो ये फिनॉल जो है प्रोटोनेट नहीं हो सकता और ज्यादा, यही आंसर है मोस्ट डिफिकल्ट। समझ गए होंगे क्या बेटा, ये लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर चला गया। आप सोच रहे होंगे तो दो दो लोन पेयर हैं जी इस पे, ठीक है, एक लोन पेयर अंदर चला गया, एक तो बचा, चलो ठीक है बेटा, एक बच गया। एक बचने के बाद भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो एक ऑलरेडी है पहले से पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाने की वजह से, एक और आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आने भाई। सिंपल सी चीज है, इसका लोन पेयर अंदर रेजोनेंस में चला गया, रेजोनेंस में जब चला गया तो प्रोटोनेट नहीं हो सकता, बस वही यही आंसर है बेटा, इसको देख लीजिए। और इसमें आपको अगर डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लेंगे।